जय राधा माधव। आज का सत्संग 17 अप्रैल 2022 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न हने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधेश्याम, श्री प्राची बिहारी लाल की जय। देखिए, प्राची जी के चरित्र में हमें बीच में समय का अवकाश बिल्कुल न मिल पाने से हमें रिकॉर्डिंग तक नहीं करा पाते हैं। इसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। एक महापुरुष का चरित्र बीच में ठहर जाता है और असल में हमें समय क्यों लगता है? हम इसका लेखन भी करना है, लोगों से मिलना भी है, सत्संग प्रवचन करना, अपना ध्यान, अपनी साधना सब करना है। वो साधक क्या, जिसके लिए एक महात्मा ने कहा कि कुत्ता जो भौंकत फिरे और सुनी सुनाई बात, तो जो सुनी सुनाई बात को बोलते हुए रहते हैं साधक, जिनके जीवन के अंदर में भगवदीय आराधन, उपासना, भगवान का भजन नहीं, उन्हें भगवान के भजन के विषय में बोलने का अधिकार कहाँ से रहेगा? इसलिए स्वयं भजन करना चाहिए। फिर उपदेश सुने ना सुने लोग, हमें क्या इससे प्रयोजन? हमारे गुरुजनों का आदेश है कि हम कुछ कहें, बाकी ये ठीक है। हम अपने प्रभु की वार्ता कह रहे थे, प्रिया प्रियतम की एक बड़ी सुंदर वार्ता हमने इससे पूर्व में, इससे पिछला जो प्रसंग है उसमें कहा, बहुत सुंदर निकुंज की वार्ता। उसमें प्रिया प्रियतम के अद्भुत प्रेम का वर्णन है। करुणामयी किशोरी और कृपा में श्री नंदनंदन श्याम सुंदर ठाकुर जी, उनका परस्पर जो अनुराग, जो प्रेम है, उसके विषय में हमने बात कही। असल में एक ही स्वरूप है जो दो रूपों में विभक्त हो गया है। एक किशोरी बनी, एक किशोर बने। महावाणी के प्रारंभ में ये स्तुति आती है, नमस्तस्मै भगवती कृष्णाया कुंठ मेध से, राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। हमारे बाबा बाबू जी की जो राधा रानी है वो माननी नहीं है, ऐसी निरअभिमानिनी है। दो श्लोक हमने गुरुजनों की वंदना के रखे। श्री राधां माधव रूपां वे माधवं राधारूपिणम्। जहाँ वो निकुंज जिनमें राधा रानी माधव रूप हैं और माधव श्री राधा रानी के रूप में है,
श्री राधां माधव रूपां वे माधवं राधा रूपिणम् नित्य विहारे निकुंजस्थं श्री बाबा बाबूजी भजे। ये बाबा बाबूजी का स्वरूप, हमारे गुरुजनों का स्वरूप, उन युगल किशोर से, उन युगल सरकार से अभिन्न वपु है उनका। तो जो निकुंजों में रहते हैं, नित्य विहाररत, ऐसे राधा माधव का हम भजन करते हैं। देवर्षि के विषय में यही बात हमने लिखी। मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च संदिग्धा चतुर क्रियां सखे रूपां निकुंजस्थं देवर्षि प्रणमाम्यहम्। महावाणी के अनुरूप भी मुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा और संदिग्धा 4 स्वरूपों में देवर्षि, सखी स्वरूपों में, निकुंज में प्रिया प्रियतम की सेवा रत हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। और हम किन को प्रणाम करते हैं? माधुरीं मधुर भाषिणीं मधुर विलासदायिनीं शशिकोटि विकास सुस्मितां प्रणमामि प्रणतात्मनि स्थितां। मधुर भाषिणी श्री माधुरी जी, जो मधुर विलास को प्रदान करने वाली हैं, और कोटि शशि चंद्रमाओं के समान जिनकी मुस्कुराहट जो शरणागतों के हृदय में नित्य स्थित रहकर श्री युगल के लीला विलास को प्रदान करती रहती हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। वास्तव में ये स्तुतियाँ लिखने का अभिप्राय क्या? साधक जब तक गुरुजनों को वंदन, अभिनंदन, नमन नहीं करेगा, तब तक ये चिंतन का पथ है, ये चिन्मय है, ये निज प्रयास से साधक को लभ्य नहीं है। यहाँ पे गुरु कृपा और श्री युगल सरकार की कृपा, इससे ही कार्य सिद्धि हो सकती है। और कोई साधक के लिए ऐसा अवलंबन दिख नहीं पड़ता। इसलिए आदौ गुरुजनों की वंदना करनी चाहिए निकुंजों में पहुंचने से पूर्व, मध्य में गुरुजनों की वंदना और समापन पे भी गुरुजनों की वंदना। तो हमने करुणामयी किशोरी किशोर के परस्पर प्रेम को बताया। बहुत हमारे बाबा बाबूजी की जो किशोरी है वो कैसी है, ऐसे ही उसी और उनके जो प्रिया प्रियतम के अनुभूतियाँ हैं, उनके पारस्परिक प्रेम के विषय में जो उन्होंने कहा, ऐसे प्रिया प्रियतम का परस्पर युगल का एक संवाद, उसके माध्यम से आपको अनुमान होगा कि नित्य किशोरी नित्य किशोर में, श्री निकुंजेश्वर और निकुंजेश्वरी में परस्पर कितना प्रेम है। कोई राधा रानी के और प्रधानता से युगल उपासना करता है, कोई प्रियतम श्याम सुंदर की प्रधानता से, अधिकांश तो किशोरी जी की प्रधानता से ही, राधा रानी की प्रधानता से ही युगल उपासना होती है। किंतु श्री माधव प्रधान युगल उपासना भी होती है। मैं खुद उस उपासना में से हूँ, बहुत कम होती है। हाँ, किशोर जी हमें प्राणाधिक प्रिया हैं, किंतु प्राची जी और हमारा थोड़ा सा झुकाव प्रारंभ से ऐसा रहा। तो जरा देखिए कितना परस्पर युगल में प्रेम है।
दोनों का संवाद हम आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कैसे युगल एक दूसरे को, जो राधा रानी का भजन करेगा, श्री माधव को, प्यारे श्याम सुंदर, हमारे जीवन धन को प्यारा वो लगेगा जो राधा रानी का भजन करता है। पर इससे विपरीत जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं वो राधा रानी के प्यारे हो जाते हैं। तो हम तो किशोरी जी के प्रिय हैं। कैसे? ठाकुर जी क्या कहते हैं राधा रानी से, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जगवंदिनी भानु नंदिनी जो नाम तुम्हारा गाते हैं, वो मुझ प्रियतम को आते हैं। जगवंदिनी भानु नंदिनी जो नाम तुम्हारा गाते हैं, वो मुझ प्रियतम को आते हैं। आप पाना चाहते ठाकुर जी को तो राधा रानी के आश्रय बिना पा सकते हैं। जगवंदिनी भानु नंदिनी जो नाम तुम्हारा गाते हैं, वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। जगवंदिनी भानु नंदिनी जो नाम तुम्हारा गाते हैं, वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। जीवन धन, अब राधा रानी क्या कहती हैं? अच्छा, जीवन धन प्राणेश नाथ जो कृष्ण नाम नित गाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। जीवन धन प्राणेश नाथ जो कृष्ण नाम नित गाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। जीवन धन प्राणेश नाथ जो कृष्ण नाम नित गाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। कृष्ण नाम नित गाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। अब ठाकुर जी क्या कहते हैं? हे कीर्ति कुंवरी, एक बात कहनी है। क्या? कीर्ति कुंवरी एक बात हृदय की तेरे सन्मुख खोलता। कीर्ति कुंवरी एक बात हृदय की तेरे सन्मुख खोलता। राम राम कहे मेरे सखा तो मैं जय श्री राधे बोलता। नाम तेरा सुन के मेरी राधा नैन मेरे भर आते हैं, वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। नाम तेरा सुन के मेरी राधा नैन मेरे भर आते हैं, वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। जीवन धन प्राणेश नाथ जो कृष्ण नाम नित गाते हैं, वो राधा के हो जाते। ठाकुर जी कहते हैं, हे किशोरी जो मेरे सखा मुझे राम राम कहते हैं ना, तो मैं जय श्री राधे बोलता हूं। आपका नाम सुन के तो मेरी अश्रुधार बहने लगती है। तो राधा रानी क्या कहती है? राधा नाम भूल गई प्रियतम, याद कृष्ण एक नाम है। राधा नाम भूल गई प्रियतम, याद कृष्ण एक नाम है। प्राणों से प्रिय बरसाने से बड़ मोह लगे नंदगांव है। मात हमारी जसुमती मैया हो बाबा नंद कहाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। मात हमारी जसुमती मैया हो
बाबा नंद कहाते। क्या कहा किशोरी जी ने? उन्होंने कहा राधा नाम भूल गई प्रियतम, याद कृष्ण एक नाम है। प्राणों से प्रिय बरसाने से बढ़ मोह लगे नंद गाँव है। मात हमारी जसुमती मैया हो, बाबा नंद कहाते हैं वो राधा के। हमें तो भूल गया बरसाना नाम, हमारा गांव तो प्राणों से प्रिय, बरसाने से बढ़ के मुझे नंदगांव प्रिय लगता है, मेरे प्रियतम का गांव। और हमारी माँ कौन? जसोमती मैया, और हमारे बाबा नंद बाबा कहलाते हैं। आपके पिता हमारे पिता, आपकी माता ही हमारी माता। अब ठाकुर जी कहते हैं, सुनो राधे, नंद भवन में जो हमारे तोता है, तोते और मैना इत्यादि हैं, तो तोता दक्ष नाम का तोता है, सूक्ष्मधी नाम की मैना है। तो ठाकुर जी को वो तोता मैना कैसे प्रसन्न करते हैं? जो सारिका है, सारिका जिसको मैना कहते हैं, मैना। नंद भवन में दक्ष सूक्ष्मधी, जो शुक सारी डो। नंद भवन में दक्ष सूक्ष्मधी, जो शुक सारी डोलते। मुझे सुनाने कर्ण मधुर श्री राधा राधा बोलते। तेरे एक नाम के मोल पे प्यारिये नंद नंदन बिक जाते हैं वो, मुझ प्रियतम को पाते हैं। तेरे एक नाम के मोल पे प्यारिये नंद नंदन बिक जाते हैं वो, मुझ प्रियतम को पाते हैं। जगवंदिनी भानु नंदिनी, जो नाम तुम्हारा गाते हैं वो, मुझ प्रियतम को पाते हैं। गाते हैं वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। अब देखो, तेरे एक नाम के मोल पे मैं बिक जाता हूं। तब राधा रानी ने क्या कहा? मुझको ऐसी मानते प्रियतम, यही आपकी भूल है। मुझको ऐसी मानते प्रियतम, यही आपकी भूल है। महाभाग ब्रज वनिताओं की राधा बस पग धूल है। ग्वालिनीहीन में रूप गुण से क्यों आप समझ नहीं पाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। ग्वालिनीहीन में रूप गुण से क्यों आप समझ नहीं पाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। मैं एक रूप शील गुण सब प्रकार से हीन एक ग्वालिनी हूँ। इतनी अच्छी अच्छी ब्रज वनिताएं, मैं उनके पग की धूल हूँ। आप ऐसी मुझे मानते हैं, ये आपकी भूल है। आप समझ क्यों नहीं पाते नाथ? राधा से बढ़ के कितनी अन्य ब्रज वनिताएं अति श्रेष्ठ हैं, जिनसे आप अनुराग प्रेम करें तो आपको कितना सुख मिले। ग्वालिनीहीन रूप गुण से क्यों आप समझ नहीं पाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। जीवन धन प्राणेश नाथ, जो कृष्ण नाम नित गाते हैं, वो राधा के हो जाते हैं। अब कैसे कहा? जैसे मैं रूप गुणों से हीन एक ग्वालिनी हूं, ये कहा प्रियतम श्याम सुंदर के हृदय में बड़ा बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने कहा, हे भानु कुंवरी, हे बाबा भानु जी की
सुता, आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं है। क्या बात तुम्हारी ये भानु कुंवरी कभी मुझे न आती रास है। बात तुम्हारी ये भानु कुंवरी कभी मुझे न आती रास है। मेरे प्राणों की स्वामिनी तुम, कृष्ण तुम्हारा दास है। बड़े बाप की बेटी सुनो हम, दिया तुम्हारा खाते हैं वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। बड़े बाप की बेटी सुनो हम, दिया तुम्हारा खाते हैं वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। जगवंदिनी भानु नंदिनी जो नाम तुम्हारा गाते हैं वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। अब देखो किशोरी जी ने क्या कहा, हे तुम तो बड़े बाप की बेटी हो, आपका दिया तो हम खाते हैं। ऐसे सुनते ही किशोरी जी ने क्या कहा, नहीं नहीं प्राणनाथ सुन के ये मैं भूमि क्यों न समा जाती। नहीं नहीं प्राणनाथ सुन के ये मैं भूमि क्यों न समा जाती। पावन की जूती रहूं लाल जू, नहीं पगड़ी बनना चाहती। पशु पंखियों को भी पूजती मैं जो नंदालय को जाते हैं वो राधा के हो जाते हैं। पशु पंखियों को भी पूजती मैं जो नंदालय को जाते हैं वो राधा के हो जाते हैं। हे नाथ, नंदालय में जाने वाले पशु पंखियों को भी मैं पूजती हूँ। मैं तो सदा आपके पग की जूती रहूं, माथे की पगड़ी कभी ना बनूं। कैसा दैन्य, ओहो कैसी निराभिमानिता ये किशोरी जी में है। जीवन धन प्राणेश नाथ जो कृष्ण नाम नित गाते हैं वो राधा के हो जाते हैं। जीवन धन प्राणेश नाथ जो कृष्ण नाम नित गाते हैं वो राधा के हो जाते हैं। परस्पर प्रेम देखा, प्रेम वर्चस्व का नाम नहीं है, प्रेम अधिकार का नाम नहीं है। प्रेम में तो गंवाना है। कैसे पिय प्यारी और सखियां, कैसा सुंदर देश है। कैसे पिय प्यारी और सखियां, कैसा सुंदर देश है। युगल नाम जप गुरु कृपा से, मिलता वहाँ परवेश है। माधुरी सखी से लीला सुन सुन, कुंजों में आ जाते हैं वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। माधुरी सखी से लीला सुन सुन, कुंजों में आ जाते हैं वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। जगवंदिनी भानु नंदिनी जो नाम तुम्हारा गाते हैं वो मुझ प्रियतम को पाते हैं। जीवन धन प्राणेश नाथ जो कृष्ण नाम नित गाते हैं वो राधा के हो जाते हैं। जीवन धन प्राणेश नाथ जो कृष्ण नाम नित गाते हैं वो राधा के हो जाते हैं।
युगल नाम जप और गुरु कृपा से उस राज्य में प्रवेश मिलता है। और प्रभु अपने सूत मागध बंदीजनों को लीला गायन के लिए भेजते ही रहते हैं, जिन्हें सुन के प्रियतम के प्रति और एक आसक्ति का जन्म होता है, एक भगवदाकार वृत्ति बनती है। मैं उन्हें पाऊं, उनके विषय में मैंने सुना है, सुन के जिनके विषय में सुना है उन्हें पाने की एक कामना मन में क्षीण सी कामना आती है। फिर साधक गुरु प्रदत्त साधना से उस कामना को इतना बढ़ाता है कि एक दिन वो कामना जो छोटी सी चिंगारी जैसी दिखती थी वो महान ज्वालामुखी के समान धधकने लगती है और अपने आत्मसात करके भस्मीभूत कर देती है सभी वासनाओं को, मृग तृष्णाओं को। सब प्रकार से जीव प्रभु का हो जाता है। तो बहुत सुंदर है। सबसे सर्वप्रथम उनकी लीलाओं को सुन के हमारे मन में, हृदय में आकर्षण बनता है। तो हम यही चाहते हैं आप ये सुने। आगे की लीला बहुत रोचक है, लेकिन हम बहुत धीरे धीरे कह रहे हैं। हमें प्रियतम के विषय में जो कई भाव कहने हैं, वो भाव कहने के लिए हम प्रतीक्षा तो करवाते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं। देखिए, हमने प्रियतम का ये संवाद कहा, बहुत हम प्रभु का स्वभाव कह रहे हैं। आपको उनकी मनोरंजक लीलाएं पहले बता दें, उनका स्वभाव आपको ज्ञात न हो तो इसमें आपका नुकसान है ना। तो हम भगवान की लीलाओं के साथ में उनका स्वभाव भी कहना चाहते हैं। वो कैसे हैं, उन्हें कैसा स्वभाव प्रिय है और उनका स्वयं का स्वभाव कैसा है। जो भगवान महादेव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। तो इसीलिए हम आप सभी को ये कहते हैं कि आगे आप सुनते चलेंगे तो आपको बहुत सुंदर ऐसे मार्मिक वार्ताओं को सुनने का अवसर मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि आप गद्य में सुना दीजिए, सुना देते हम तो कब की समापन हो चुका होता। लेकिन आप सुनेंगे ना ध्यान से, ये पद्य जो गाए जा रहे हैं, इनको गायन में जो सुना रहे हैं, उसमें हम कभी कभार बहुत विलक्षण भाव भी कह डालते हैं और अधिकारियों को वो वस्तु मिल भी जाती है। आप और आगे संकेतों में इतनी सुंदर लीला समझ पाएंगे। इसीलिए तो हम आगे इतनी रूपरेखा रख के आपको, और हम आगे बढ़ के चल रहे हैं। देखिए, व्यूअर्स को देख के, श्रोताओं को देख के, बाहरी दृष्टि से ये प्रथम होता है कि जैसे श्रोताओं उन्हें वैसी चीज़ सुनाई जाए ताकि उनको लाभ मिले। लेकिन कभी कभार अधिकारियों के लिए कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो बिल्कुल भी श्रोता को ध्यान में रख के नहीं कही जाती है। दीर्घ काल में कभी न कभी किसी न किसी अधिकारी के या हाथ में पड़ेगी, उनके बहुत काम आएगी। ऐसे अधिकारियों के काम आएगी। हम लोग आप लोगों से कहते हैं, प्रियतम की लीलाएं केवल सुन के आनंद लेने के लिए नहीं है, उन लीलाओं में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, ऐसा आप लोगों से निवेदन है। आप ध्यान से सुनते रहिए। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।